इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। भौगोलिक रूप से भारत विविधताओं का देश है। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, जो इसे पूरी तरह से कृषि के अनुकूल बनाती है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम सिक्किम में उगाई जाने वाली रेड चेरी पेपर के व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे। सिक्किम की प्रसिद्ध लाल चेरी मिर्च को स्थानीय रूप से डले खुर्सिनी के नाम से जाना जाता है। बता दें, रेड चेरी पेपर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है। ये दिखने में बिल्कुल रेड चेरी जैसी दिखती है, इसलिए लोग इसे रेड चेरी पेपर भी कहते हैं। भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल मौजूद होने के कारण रेड चेरी पेपर को मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। लगातार बढ़ती मांग के कारण इसका बिजनेस आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। तो आइए जानते हैं रेड चेरी पेपर पाउडर प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। रेड चेरी पेपर पाउडर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर सिर्फ रेड चेरी पेपर की ही जरूरत पड़ेगी। वहीं मशीन्स के तौर पर आपको कलर सॉर्टिंग मशीन, पेपर ब्लॉन्चिंग मशीन, ट्रे ड्रायर मशीन, स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन और हैंड सीलर और फॉर्म फिल सील पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी। आइए रेड चेरी पेपर पाउडर बनाने के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले लाल पके हुए रेड चेरी पेपर को बगीचों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर इनकी मैनुअल प्री सॉर्टिंग की जाती है, जिससे इनमें मौजूद पत्थर, पत्ते या ज्यादा पके हुए या खराब चेरी पेपर्स को हाथों से हटाकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद यूनिफॉर्म कलर के पेपर को छांटने के लिए कलर सॉर्टिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिसमें शामिल कैमरा किसी भी अलग या फीके कलर के पेपर को अलग कर देता है। जिसके बाद बचे हुए अच्छे पेपर को डी स्टेमिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर पेपर से जुड़े स्टेम यानी कि डंठल को मैन्युअली हाथों से तोड़कर निकाल दिया जाता है। अब इन पेपर्स को एंजाइम्स डिग्रेडेशन से बचाने के लिए पेपर ब्लॉन्चिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर इन रेड चेरी पेपर्स को 100 डिग्री सेल्सियस के हॉट वाटर या स्टीम में 3 मिनट के लिए रखा जाता है और फिर रैपिड कूलिंग कर ठंडा कर दिया जाता है। रेड चेरी पेपर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनका मॉइस्चर कंटेंट कम करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए इन्हें ट्रे ड्रायर मशीन में फीड कर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हॉट एयर सर्कुलेट कराई जाती है, जिससे इनका मॉइस्चर कंटेंट 8 से 10% तक के लेवल तक मेंटेन किया जाता है। अब रेड चेरी पेपर को पाउडर फॉर्म में लाने के लिए इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिससे एक यूनिफॉर्म पाउडर मिक्सचर तैयार हो जाता है, जिसे पैकेजिंग के लिए हैंड सीलर्स या फॉर्म फिल सीलर मशीन में पैक कर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। रेड चेरी पेपर पाउडर की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले बगीचों से आए पेपर्स को प्री सॉर्ट कर उनमें से अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाया जाता है, जिसके बाद इन्हें कलर सॉर्टिंग मशीन में फीड कर अच्छे पेपर्स को छांट लिया जाता है। इसके बाद इनकी डी स्टेमिंग की जाती है, फिर इनको हार्मफुल एंजाइम्स और डिग्रेडेशन से बचाने के लिए पेपर ब्लॉन्चिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिसके बाद इनके मॉइस्चर कंटेंट को कम कर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें ट्रे ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है और आखिर में इन पेपर्स को ग्राइंडिंग मशीन में फीड कर इनका पाउडर बना लिया जाता है, जिसे पैकेजिंग मशीन की मदद से पैक कर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। रेड चेरी पेपर पाउडर प्रोसेसिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 5 से 7 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करने के लिए लगभग 8 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार रेड चेरी पेपर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.9 सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है
जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PM-FME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PM-FME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-228-1089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टेम वेबसाइट के PM-FME लिंक पर उपलब्ध है।